श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक पटेल कुंडी गुजरात को वासी इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम उजियारी है। ये माधवी ते प्रगटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक समय श्री गुसाई जी आप गुजरात पधारे हते। तब यह कुंभी शरणी आयो हतो। सुवा को बहुत सरल भाव हतो। तादर्शी वैष्णव और स्वमार्गीय वैष्णव पर याको बहुत स्नेह हतो। सो एक बार गुजरात सो चाचा हरिवंश जी के संग यह कुंभी वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल जात हतो। तो मार्ग में एक गांव में डेरा करियो हतो। सो तहां नदी पे नहात हतो। तब तहां थोड़ी सी दूरी पर एक ब्राह्मण की स्त्री को गलित कोढ़ निकस्यो हतो। सो वाके कीड़ा परी गए हते। सो बहुत दुख पावती। सो वाके एक पुत्र हतो। सो नदी पर आई के वाको धोई के कीड़ा काटतो। वाके शरीर में कहूँ शुद्ध अंग रह्यो नाही। सो वह कुंभी वैष्णव न्याही के धोती पछाटतो हतो। वाकी धोती को छीटा वा स्त्री को लगियो। सो पाँव में जा ठोर छींटा लगियो हतो। सो वा ठोर छुवत ही शुद्ध भयो। वा छींटा के आसपास एक एक अंगुरिया अंग शुद्ध भयो। तब बाई ने अपने बेटा सो कह्यो, जो ये कौन है जो धोती धोवत हतो, जो मोको याकी धोती के छींटा लगे। ऐसे कहत मात्र ही देखे तो वह ठोर चारी अंगुरियां शुद्ध भई। तब फिरी के अपने बेटा सो कह्यो, जो बेटा तू देखी जो जा ठोर याकी धोती को छींटा लग्यो है, ताके आसपास शरीर नीको भयो है। ताते तू देखी ये कौन है। तब वह छोरा ने कह्यो, जो ये तो कहू बड़े महापुरुष दिशत हैं, जाके धोती के छींटा मात्र से शरीर नीको भयो। तब वह बाई ने कह्यो, जो याको कहा कहनो, जो ये बड़े महापुरुष हैं, ताते तू मोको इनके पास ले जा। तो वह स्त्री को ऐसे छींटा लगत मात्र ही वैष्णव के स्वरूप को ज्ञान भयो। ता पाछे वह स्त्री और वाके पुत्र दो जने वह वैष्णव के पास आए के वाके पायन परे। और वह वैष्णव को हाथ जोड़ के कह्यो, जो तुम्हारी धोती के छींटा मात्र सो देखो मेरे शरीर कितनो नीको भयो है। ऐसे कही के शरीर दिखायो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह संदेह हुई, जो वैष्णव की धोती के छींटा लगत मात्र ते कोढ़ आछो भयो, ताको कहा कारण है। ताहा कहत हैं, जो वैष्णव की धोती धोते हृदय शुद्ध होत है, त्रिविध ताप नाश होत है। सो राणा व्यास की वार्ता में आगे कही आए हैं। तो कोढ़ जाई तामे कहा कहनो, और धोती के छींटा को तो मिश है। पर ये दो माँ बेटा देवी जीव हैं। लीला में माँ को नाम चंदन है और बेटा को नाम चनोठी है। सो ये दो उजियारी की सखी हैं। सो एक समय चंदन ने उजियारी के आगे रूप को गर्व कियो। ता अपराध सो ये भूतल पर आई और कोढ़ भयो। और चनोठी हुआ समय बरजी नाही, ताते येहू भूतल पर आई। अनेक जन्म पाए पाछे भाग जोग्य से ये या प्रकार कुंभी वैष्णव को मिलाप भयो। तब धोती के छींटा के मिश वाको वैष्णव के स्वरूप को ज्ञान भयो। तब दीनता भई, ता करी अपराध की निवृत्ति भई। ता पाछे वा स्त्री ने वैष्णव से कह्यो, जो हो पीड़ा घनी घनी भोगत हूँ, ताते तुम महापुरुष हो, सो तुम कछु ऐसो उपाय करो जो यह पीड़ा निवृत्त हुई। ऐसे कही बहुत बिल बिलाय के रोई। तब वह वैष्णव को दया आई। तब चाचा हरिवंश जी को यह बात बाई के दुख की सब कही और कहो, जो याको कछु कृपा कीजिए। ता पाछे चाचा हरिवंश जी सो कही के वह स्त्री को वाके बेटा को नाम दिवायो और श्री गुसाई जी को चरणोदक दियो। सो वह बाई सो कहो, जो या चरणोदक में और रज मिलाए के तेरे शरीर को लगाऊ। सो वह बाई को चरणोदक को जल लगत मात्र ही पीड़ा सब निवृत्त भई। और कीड़ा परे हते सो सब मरी गए। वाको चैन भयो। तब वह बाई ने कहो, जो अब मैं कहाँ करूँ। तब वह वैष्णव ने कहो,
जो तुम माँ बेटा दो जने हमारे संग श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल चलो। तब उन माँ बेटा ने कहो जो भले। ता पाछे उन माँ बेटा ने कछुक गहनो पास हतो सो सब बेची के खर्ची करी के अपनी घर काहू भले मानस को सौंपी के ता पाछे माँ बेटा दो जने वैष्णवन के संग श्री गोकुल को चले। सो थोड़े से दिन में श्री गोकुल जाई पहुंचे। तब श्री गुसाई जी के दर्शन करे और दंडवत कियो। पाछे श्री गुसाई जी से सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो श्री आचार्य जी को बल प्रताप ऐसो ही है, परि वैष्णव के स्वरूप को जानियो चाहिए। ता पाछे श्री गुसाई जी दो उनको नाम निवेदन करवायो। पाछे महाप्रसाद की पात्री धरी। पाछे वह वैष्णव ने स्त्री से कहो जो श्री गुसाई जी स्नान करत हैं ता ठोर को कीच तेरे शरीर को लेपन करी। पाछे स्नान करियो ऐसे नित्य करियो। सो वह स्त्री ने ऐसे ही नित्य करियो। ऐसे करत दिन 5-7 में शरीर नीको भयो और सुंदर भयो। ता पाछे वह माँ बेटा कितने दिन ताई श्री गोकुल में रही, श्री गुसाई जी के श्रीमुख की कथा सुनी, मार्ग की सब रीति सीखी। पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी माँ बेटा ब्रज की परिक्रमा करी। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विदा होई के वह वैष्णव के संग अपने देश को आए। सो वह माँ बेटा ब्राह्मण भले वैष्णव कृपा पात्र भगवदीय भये। सो वह वैष्णव कुंभी की छीट और संग तासो भये वाको कोड गयो। ताते तादृशी वैष्णव की संगति ऐसी ही है। सो वह कुंभी वैष्णव और वह माँ बेटा ब्राह्मण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक पटेल कुंभी गुजरात में रहते। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम उजियारी है। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप गुजरात पधारे तब ये पटेल कुंभी श्री गुसाई जी की शरणी आए। इनका स्वभाव बहुत सरल था। तादृशी वैष्णव और स्वमार्गी वैष्णव पर इनका बहुत स्नेह रहता। तो एक बार गुजरात से चाचा हरिवंश जी के संग यह कुंभी वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आ रहे थे। तब मार्ग में एक गांव में इनका मुकाम हुआ। वहां नदी पे ये नहा रहे थे। तब वहां थोड़ी सी दूर पर एक स्त्री थी जिसको कोढ़ निकला था। पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। तो उसका पुत्र उसको नदी पे लाके उसके शरीर से कीड़े निकाल रहा था। उसके शरीर में एक भी शुद्ध अंग नहीं था। तब वह कुंभी पटेल वैष्णव ने स्नान करके अपनी धोती को पछाड़ा तो उसके चींटे से उस स्त्री के पैर पर लगे और उस स्त्री के पैर का कोढ़ तत्काल नष्ट हुआ और उसके आसपास की जगह तुरंत ही शुद्ध हो गई। तब उसने अपने बेटे से यह बात कही और कहा कि ये कोई महापुरुष दिखते हैं, तू मुझे उनके पास ले जा। फिर दोनों जने वह पटेल कुंभी वैष्णव के पास आए और पांव पड़े और उनसे हाथ जोड़ के कहा कि तुम्हारी धोती के छींटे मात्र से मेरे पैर की उंगली शुद्ध हो गई है। भाव प्रकाश में कहते हैं कि धोती के छींटे लगते मात्र से इनका रोग दूर हुआ। तब कहते हैं वैष्णव की धोती धोने से हृदय शुद्ध होता है, त्रिविध ताप का नाश होता है। और ये दोनों देवी जीव थे। लीला में ये उजियारी की सखी थे। माँ का नाम चंदन और बेटे का नाम चनोठी था। तब एक बार चंदन ने उजियारी के आगे अपने रूप का गर्व किया तो ये अपराध से ये भूतल पे आई और चनोठी ने भी उस वक्त कुछ नहीं बोला, इसलिए ये भी भूतल पर आई और अनेक जन्म पाए। फिर इस प्रकार इनका मिलाप यह पटेल से हुआ। तब धोती के छींटे से इनको वैष्णव के स्वरूप का ज्ञान हुआ और दीनता आई। इस प्रकार इनके अपराध की निवृत्ति हुई। फिर वह स्त्री ने वह पटेल वैष्णव से कहा कि मैं बहुत पीड़ा भोग रही हूँ, तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि यह पीड़ा की निवृत्ति हो। तब वह पटेल उनको चाचा हरिवंश जी के पास ले गए। तब चाचा हरिवंश जी ने उनको नाम दिया और श्री गुसाई जी का चरणोदक दिया और वह चरणोदक का जल लगते मात्र से उसके शरीर से सब पीड़ा समाप्त हुई। तब वह बाई ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तब वह पटेल वैष्णव ने कहा कि तुम माँ बेटे हमारे संग श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल चलो। फिर वह भी उनके साथ श्री गोकुल चले और थोड़े से दिन में श्री गोकुल आए।
और श्री गुसाई जी के दर्शन करके दंडवत करी और श्री गुसाई जी को सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि श्री आचार्य जी का बल प्रताप ऐसा ही है। फिर श्री गुसाई जी ने दोनों को निवेदन कराया। फिर महाप्रसाद की पातल धरी। फिर वह वैष्णव ने उस स्त्री से कहा कि श्री गुसाई जी जहाँ स्नान करते हैं वहाँ का कीचड़ तेरे शरीर पर लेपन करना, फिर स्नान करना और ऐसा नित्य करना। तब ऐसे करते हुए 5-7 दिन में ही उसका शरीर सुंदर दिखने लगा। फिर वह माँ बेटे बहुत दिन श्री गोकुल में रहे, श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनते, मार्ग की सब रीति सीखी। फिर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके और ब्रज की परिक्रमा करके माँ बेटा अपने घर आए और वह दोनों माँ बेटा ब्राह्मण कृपा पात्र वैष्णव हुए और वह पटेल कुंबी की छीट से इनका कोढ़ दूर हुआ। तो तादर्शी वैष्णव की संगति ऐसी ही है। तो वह कुंबी पटेल वैष्णव और वह माँ बेटा ब्राह्मण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी हुए। जय श्री कृष्ण।